जय माता दी। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित दिन है। आज के दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, जिनके जीवन से दुखों का अंधेरा हर प्रकार से खत्म हो जाता है। कहते हैं कि देवी कूष्मांडा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की थी, इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूप आदि शक्ति कहा जाता है। मान्यता है कि शुरुआत में चारों तरफ अंधेरा था। देवी ने ब्रह्मांड की रचना अपनी मंद मंद हंसी से की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कमंडल, जपमाला और चक्र, गदा, अमृत से भरा हुआ चक्कर रखती है। आइए जानते हैं कूष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, प्रार्थना व आरती के बारे में। कूष्मांडा एक अर्थ कुमड़ा भी है। माँ को आज के दिन कुमड़े की बलि दी जाती है। कुमड़ा यानी पेठा जिसे कहते हैं, जिससे पेठे की मिठाई बनती है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही मानी जाती है और इनके शरीर की क्रांति और प्रभा से सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जाती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता है और इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित होती है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी प्राणी हैं, समस्त में इन्हीं के तेज की छाया है। इनकी 8 भुजाएं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी 7 भुजाओं में कमंडल, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा हुआ कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सब सिद्धियां और निधियां देने वाली जपमाला है। माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है और आज के दिन कूष्मांडा यानी साबुत पेठे की बलि दी जाती है। इसके साथ ही माँ को अंत में दही और हलवे की भी भोग लगाया जाता है। ब्रह्मांड को कुमड़े के समान माना जाता है, जो बीच में से खाली होता है, और माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड के मध्य निवास करती है और संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत पेठा या कुमड़ा नहीं मिले तो आप आज के दिन सफेद पेठा का भोग भी लगा सकते हैं और बचे भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट सकती है। अगर आज के दिन आप पेठे या कुमड़े को आसपास के किसी मंदिर में दान कर देते हैं तो आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर व्रत रखकर माँ या फिर हाथ में जल लेकर माँ कूष्मांडा का व्रत करने, मात्र बोलने या संकल्प लेना चाहिए। बहुत से भक्त नवरात्रि का उपवास नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में यदि आप सच्चे मन से नियमों का पालन करते हो, सुबह और शाम भगवंती के अलग अलग रूपों की पूजा करते हो, तो व्रत की कथा सुनते हो, आरती करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो भी आपका व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होगा। आज के दिन ही माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग लगाने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आप मालपुए का भोग लगाकर कुछ मालपुए मंदिर में ब्राह्मण देवों को दान जरूर से करिएगा, इससे माता प्रसन्न होती है। ऐसा करने से संतान से जुड़ी हर समस्याएं दूर होती है, साथ ही संतान को बल, बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं माँ कूष्मांडा के विशेष पूजा विधि और मंत्रों के बारे में। माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः है। माँ कूष्मांडा की स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन जरूर से प्रयोग करिएगा, बेहतर माना जाता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल चूड़ी भी अर्पित करिएगा। 16 श्रृंगार जरूर से अर्पित करिएगा। सुहागिनों औरतों के लिए आशीर्वाद साबित होता है, उन्हें लंबे सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता खुश होके उनकी हर मनोकामना भी पूरी करती है। माँ कूष्मांडा का इस दिन निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। इनके आशीर्वाद से आपका हर कार्य पूरा होगा और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर आपके घर लंबे समय से बीमारी हो तो इस दिन आप माँ कूष्मांडा की पूजा जरूर कीजिएगा, उनसे खास प्रकार से निवेदन कीजिएगा उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो माँ कूष्मांडा प्रसन्न जरूर होगी और आपको आशीर्वाद देगी। देवी को धूप फूल भोग चढ़ाना चाहिए। माँ कूष्मांडा को विधिवत प्रकार से फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूर लगाइएगा। पूजा करें, अपने बड़ों को आशीर्वाद जरूर लीजिएगा।
और प्रसाद वितरित करें। देवी कूष्मांडा योग ध्यान की देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उद्धारगिनी को भी शांत करती है, इसीलिए देवी का मानसिक जाप भी करना चाहिए। इसीलिए देवी का मानसिक जाप मंत्र भी करना चाहिए। देवी कवच को 5 बार जरूर से पढ़े। माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र है जिसका प्रयोग आप जरूर से करें। माँ कूष्मांडा की दिव्य रूप को मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। किसी भी दुर्गा मंदिर में इसका प्रसाद जरूर से आप दान करिएगा। इससे माँ कूष्मांडा जरूर प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कुशल का विकास होता है और इस हर प्रकार का विघ्न दूर होता है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।